चलो वो चलते हैं। हाय वो दिखा देना कुछ नहीं होता। अभी आज गई थी मार्केट और कल तो मैं गई थी गांव और ये मैं लाई हूँ कद्दू। आज बनाऊंगी इसका हलवा। सब्ज़ी तो मैंने कल बनाई थी लेकिन आज इसका हलवा मैंने खुद तोड़ी थी। फ्रेश सब्ज़ी है। कद्दू बड़े फ्रेश थे और बड़े प्यारे लग रहे थे जब ये लगे हुए थे। इनको तोड़ने का मज़ा ही एक अलग है। बाकी तो यहाँ पे आम पड़े हैं सब्ज़ियाँ सब्ज़ी की शॉप पे, तो इमलियाँ भी वहीं से ही तोड़ के लाई हूँ फ्रेश, और भिंडियाँ भी वहीं से ही तोड़ के लाई हूँ। ये देखें भिंडी का ये फूल है, बड़ा ही प्यारा, इतना प्यारा फूल है। मैंने फर्स्ट टाइम देखा है ये भिंडी का फूल, अंदर से बड़ा प्यारा है। ये देखें ये अभी गई थी मार्केट कुछ सामान लाई हूँ, तो इसको अभी कर देती हूँ। एक दो ग्लास धो के यहीं रख देती हूँ, कूलर साथ में होता है। चलो पानी पीने में आसानी हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जी? तो ठीक ठाक हो? खैर ना लो, अल्लाह पाक आप सबको बल्कि हम सबको भी खुश रखे और अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन सुमा आमीन। अच्छा, मैं गई थी गांव और वैसे मेरी काफ़ी आजकल ना कुछ स्ट्रेस में चल रही हूँ और थोड़ी मतलब परेशानियाँ भी लाइफ में चल रही हैं। तो बस ये है कि थोड़े बहुत नुकसान हो जाते हैं जो ना, बस ये शुक्र है अल्लाह पाक का, फिर भी बचत हो जाती, इतनी बचत हो जाती है। अल्लाह जाने मेरे क्या हाथ का दिया या क्या दुआ या क्या किसी के बारे में, कहते हैं ना कि किसी के बारे में भला सोचें तो अपना ही होता है। तो पता नहीं क्या अल्लाह पाक को नेकी पसंद आती है कि बच जाते हैं। हालांकि नुकसान जो होते हैं वो जब अगर उनका सोचा जाए कि ये आगे जाके कितना होगा तो बहुत बड़े होते हैं। बस यही है कि एक दो दफ़ा गाड़ी लग गई है, मेरे ऊपर वाले रूम में थोड़ी आग लग गई है, लेकिन फिर भी काफ़ी बचत हो गई है। अल्लाह पाक ऐसे, जैसे कोई बाल नहीं बचता, ऐसे मैं बाल बचती आ रही हूँ। लेकिन फिर भी मेरे अंदर से एक परेशानी है, स्ट्रेस है, एक अजीब सा मतलब वो होता है ना, कभी कभी आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि कभी हमें कुछ खाने को दिल नहीं करता, कुछ सोचने को दिल नहीं करता, कहीं आने जाने को दिल नहीं करता। आजकल मेरे साथ कुछ ऐसी सिचुएशन चल रही है और यकीन करें मैं वीडियो बना के मेरे पास कोई 2-3 दिन रखी रहती है और मैं एडिटिंग भी हुई होती है, लेकिन बस ऐसा होता है कि मेरी वॉइस ओवर करने को मेरी हिम्मत नहीं होती। मैं बैठी रहूँगी, मेरा दिल नहीं करेगा कि मैं कैमरा उठा के बात कर लूँ या मैं काम कर लूँ। तो बस कुछ इस तरह से चल रहा है मेरी लाइफ में और मैं थोड़ी थी बस अजीब सी स्ट्रेस था। तो डिप्रेशन बस इतना ज़्यादा मैं ले लेती हूँ ना कि मेरी ये बुरी आदत है, पता नहीं खुद को समझाऊँ भी तो नहीं निकलूँगी तो खुद ब खुद ही निकलूँगी। ऐसी सिचुएशन से निकलूँगी तो खुद ब खुद ही निकलूँगी। कभी होता है कि इंसान खुद को बहुत ही ऐसे फेलियर सा समझता है कि ये मैं लूज़र, बट कभी कभी होता है कि ख़ुद को अच्छा फ़ील करता है। वो वाली आजकल मेरी सिचुएशन नहीं है कि मैं ख़ुद को अच्छा फ़ील करूं, लेकिन खैर जीना है तो फिर ख़ुद को समझाना पड़ेगा। और मेरे हस्बैंड मेरी काफ़ी हेल्प करते हैं। यकीन करें मेरे हस्बैंड, मुझे ज़रा भी परेशान हूँ तो इतने परेशान हो जाते हैं, जब तक मैं ठीक नहीं होंगे ना तो तब तक वो टेंशन में ही रहेंगे, तब तक वो ठीक नहीं होंगे। तो खैर आए हैं और मुझे ले गए हैं बाहर। तो गांव वाली साइड पे जाना तो था ही, वैसे ही जाना था, ये नहीं कि मुझे कोई, तो वो उन्होंने सोचा कि चलो अच्छा ले के जाता हूँ तो मैं कुछ बाहर खिलाता पिलाता हूँ ताकि तुम्हारा थोड़ा ना माइंड अच्छा रहे। मैंने कहा चलो ठीक है। तो खैर मैं गांव गई थी, वहाँ से उनके अपनी घर पे ही लगी हुई थी भिंडियाँ, तो वो मैंने तोड़ी थी। तो सुबह नाश्ता फिर मैंने बनाना था, तो सबसे पहले मैंने फिर नाश्ता बनाया और भिंडी फ्राई बनाई। और ये भिंडी इतनी कोई नरम भिंडी थी, इतनी कोई प्यारी भिंडी थी ना, यकीन करें। हालांकि भिंडी यहाँ पे मतलब थोड़े से पैसों से ही हमें भिंडी मिल जाती है, लेकिन यहाँ पे कुछ तोड़ी हुई भिंडी थी, इसकी खुशबू ही अलग थी और इसकी ना पकाने का जो खुशी होती है ना वो बड़ी अलग होती है कि नहीं घर की है, सामने हमने तोड़ी हुई है, वो बड़ी खुशी होती है। खैर अभी वो भिंडी मैंने तोड़ी है और अभी मैं इसका बना रही हूँ सालन। और अभी मेरे साथ में जो कैरी वहाँ से लेके आई हूँ, कच्ची अम्बी हैं,
बड़ी मज़े की हैं, खट्टी बहुत है, लेकिन ये कि मैं सोच रही हूँ कि कल मुरब्बा इसका डालूँगी। लेकिन अभी सालन है तो भिंडी कैरी का सालन बड़ा मज़े का बनता है, भुनी भुनी भिंडी कैरी का जो सालन है। तो यहाँ पे मैं एक कैरी लूँगी क्योंकि काफ़ी खट्टी है, तो फिर सालन इतना ज़्यादा खट्टा भी नहीं अच्छा लगता, नॉर्मल हो। तो फ़िलहाल मैं एक कैरी काट लूँगी और अभी मैंने भिंडियाँ और सब्ज़ मिर्चें वो सारी काट ली हैं। और इनको जस्ट फ्राई पैन में बस भून लूँगी और साथ में बना लूँगी रोटी, पराठा और चाय। बड़ा मज़े का नाश्ता हो जाएगा। अच्छा, ये तकरीबन 1 पाव भिंडियाँ थी और इसमें साथ में ले लूँगी तकरीबन 3 बड़े प्याज ले लूँगी। भिंडी को मैंने फ्राई पैन में डाला है, इसको फ्राई करूँगी। इसमें डाल दूँगी नमक, मिर्च, हल्दी और फिर इसको फ्राई कर लूँगी। थोड़ी सी ड्राई होने लग जाती है क्योंकि ड्राई मसाले डालें तो भी फिर भिंडी खुद का पानी भी ड्राई होता है। जब ये फ्राई होती है तो 1-2 घूंट पानी डालने से ना बड़ा अच्छा सा इसका थोड़ा जूसी सा ना मिक्सचर सा बन जाता है। तो 1-2 घूंट पानी भी डाल दूँगी, साथ में प्याज भी डाल दूँगी। इन्हें कर दूँगी दूसरी जगह शिफ्ट, बस ये झटपट ही बन जाती है। साथ में मैंने जो कैरी छीली है वो भी डाल दूँगी। झटपट मिनटों में ये तैयार हो जाती है नाश्ते में। तो हम ये जिनको पसंद होती है ना, तो ये नाश्ते में भी बड़ी अच्छी लगेगी। मैं तो फ़िलहाल ये नाश्ता ही बना रही हूँ। और यहाँ पे मैं इतनी देर में, अगर मेरे पास थोड़ा सा भी टाइम होता है तो मैं भाग के रूम में भी आ जाती हूँ ताकि फ़ौरन ही काम समेटे जाए। मैं खड़े होकर काम का इंतज़ार नहीं करती कि ये हो जाए तो फिर दूसरा करूँगी, ऐसा नहीं होता। मैं फिर साथ साथ में कर देती हूँ तो बहुत जल्दी काम हो जाता है। तो अभी यहाँ पे मैं आपके साथ कुछ और क्लिप्स भी शेयर करूँगी। जो मैं गई थी गाँव में, तो वहाँ पे मैं अपने हस्बैंड के साथ ही गई थी। फ़ातिमा को तो लाजमन में लेके ही गई थी। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ कि मौसम थोड़ा अच्छा था, बेहतर था, मतलब पहले से काफ़ी अच्छा था। इतनी तेज़ धूप नहीं थी, हवा में थोड़ी ठंडक थी, लेकिन धूप में भी थोड़ी मतलब कमी थी। तो यहाँ पे अभी हम गए थे और ये काफ़ी रेतला इलाका है, टीले से हैं यहाँ पे। एक मैंने आपको दूसरी मस्जिद दिखाई थी, उसका भी आज लेंटर था, तो उन्होंने इनवाइट किया था क्योंकि हमने उनको दूसरी मस्जिद का भी सामान प्रोवाइड किया था। तो आज उसका जो था है फाइनल लेंटर हो रहा था, तो उन्होंने बुलाया था। वो तन्हा कौन है? ये है जी दूसरी मस्जिद जहाँ पे सिर्फ हमने लेंटर का सामान दिया था, बाकी ये खुद ही मतलब दीवारें इसकी कंप्लीट थी, सिर्फ इसकी छत रहती थी, लेंटर डलना था। तो वो अभी शटरिंग हो गई थी और अभी आज ही इसका लेंटर डलना है सारा। ये मैं आपको अंदर से दिखा दूँ, ये इसका बरामदा है और आगे इसका हॉल है। तो अंदर तक तो जा ही नहीं जाता क्योंकि सारी ही शटरिंग हुई हुई है, तो जगह नहीं है। तो अभी फ़िलहाल मैं आपको दूर ही से दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे ये काफ़ी दूर दराज इलाका है और काफ़ी बैकवर्ड इलाका है। इसका नाम भी गरीबाबाद बस्ती है। यहाँ पे सभी मतलब नॉर्मल लोग रहते हैं। कच्चे कच्चे मकान हैं, ऊपर रेत की टीला है, टीलों पे ही बस कच्चे कच्चे मकान हैं इनकी, छोटी छोटी दीवारें हैं इनकी, बड़े सादा लोग इंसान हैं। और यहाँ पे मस्जिद का कोई मकसद भी बनता है। बहुत ही प्यारी मस्जिद बन रही है, इंशाल्लाह इसकी हो जाएगी, छत हो जाएगी तो फिर इसके दूसरे काम भी कंप्लीट हो जाएंगे। और यहाँ पे तकरीबन सभी खैराती दिया हुआ है, मतलब लोगों की हेल्प से दिया हुआ है प्रॉपर। यहाँ पे पानी का भी कोई इंतज़ाम नहीं है और मस्जिद का भी ये खुद ही अपनी तरफ से ही कर रहे हैं। और पानी का ये वाला पंप भी किसी ने प्रोवाइड किया हुआ है, यहाँ पे उसकी तख्ती भी लगी हुई है। तो ये ऐसा है पंप, ये मैंने पहली दफ़ा देखा है क्योंकि मुल्तान में भी कहीं ऐसा पंप नहीं है। मेरे ख्याल में तो ये कोई बाहरी से कुछ होगा, कोई हेल्प वगैरह होगी, तो यहाँ पे फिर पानी का ये इंतज़ाम लोगों ने डोनेट किया हुआ है, ऐसे वाले पंप। और यहाँ पे इन्होंने हमें इधर, मतलब ये इनका घर है और यहाँ पे हम बैठे थे और यहाँ पे कमरे में कोई नहीं था इस टाइम, तभी मैं आपको इनका रूम दिखा रही हूँ
कि औरत का ना उसकी ज़िंदगी में बर्तनों की कितनी अहमियत होती है। मतलब वो बर्तन कितने संभाल के रखती है औरत का और बर्तनों का। अल्लाह ताला ने इतना कोई साथ ज़िंदगी भर का दिया हुआ है। तो ये सारा उसने रूम ऐसे सेट किया हुआ था। हालांकि नॉर्मल घर है लेकिन बहुत साफ़ सुथरी थी और इतने बहुत अच्छे तरीके से ना रूम अपना सेट किया हुआ था। यहाँ पे फ्री और यहाँ पे फिर उन्होंने हमारे खाने का इंतज़ाम ऐसे किया हुआ था। ये मैं आपको दिखाऊँ, उन्होंने हॉट पॉट में तनूर पे रोटी लगा के ऐसे रखी हुई थी। और साथ में मैं इस इलाके में जहाँ भी गई हूँ ना, खाने के साथ वो फ्रूट लाजमी ही रखते हैं। तो ये उन्होंने फ्रूट रखे हुए थे, साथ में इन्होंने चिकन बनाया हुआ था देसी, और राइस थे। बस कुछ इस तरह था, सलाद था और चटनी थी। लेकिन इनमें भी इनका इतना प्यार खलूस था ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। खैर खाली हाथ मैं भी नहीं गई थी। और अभी मैं आपको दिखाऊंगी अपनी मस्जिद, जो हमारी मस्जिद है वो यहाँ तक पहुँची है। और इसमें अभी हो रहा है बिजली का काम। और फिर इसके बाद उधर से जब मिस्त्री फ्री होंगे, क्योंकि यहाँ वाला जो सारा जो था लेबर वो उधर ही लगा दी थी, तो जब वो वहाँ से फ्री होंगे तो तब इसका स्टार्ट कर देंगे हम प्लस्तर। और क्योंकि अभी इसका बस यही प्लस्तर रहते हैं और फर्श रहते हैं। इसका तो लेंटर हो गया था कंप्लीट। तो बस ही मेरा ये हो गया टूर कंप्लीट। दोनों मस्जिदों को देख भी लिया था। और अभी यहाँ पे ट्यूबवेल चल रही थी, ठंडा पानी था यहाँ पे, और मैं थोड़ी देर यहाँ पे बैठना चाह रही थी। ठंडे पानी में पाँव भिगो के बैठने से सच्ची मेरा तो खुद दिमाग थोड़ा ठंडा हो गया था। बड़ा वैसे मैं फ़्रेश हो गई थी। ऐसी जगह को देख के वैसे कौन फ़्रेश नहीं होता। तो बड़ा ही खैर मुझे सुकून, सच्ची बड़ा सुकून आ गया। मेरी ज़िंदगी ना थोड़े कुछ दिनों के लिए मुझे जैसे ऑक्सीजन मिल गई हो। तो अभी बस मैं अपनी वीडियो भी यहीं पे कंप्लीट करूँगी इंशाल्लाह जी। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। मैं अभी यहाँ से ख़ुद को जो है ना थोड़ी देर बस यहाँ पे बैठे थे। फिर कुछ सब्ज़ियाँ वगैरह तोड़ी थी, आम तोड़े थे। आपने देखा है कि हमारे मुल्तान के आम भी स्टार्ट हो गए हैं, और इस इलाके के तो आम बस खाने के ही होते हैं। तो जब अभी पकने में तकरीबन 1 माह लगेगा। जब पकेंगे तो फिर लेके आएंगे और फिर अपने जानने वालों को भी भेजेंगे, ख़ुद भी खाएंगे। और मुल्तान के आम की तो शान ही बड़ी है। तो बस फिर शाम अब होने को आई है। हम भी थोड़ी देर बाद बस थोड़े से फ्रूट लेंगे और सब्ज़ी लेंगे यहाँ से, और जाएंगे वापसी को घर। और इंशाल्लाह नेक्स्ट में जल्दी मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय।